हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आज परमेश्वर के वचन से हम इफिसियों के पत्र में 5वें अध्याय में 7 से परमेश्वर का दास कहता है, हे परमेश्वर के पुत्रों, एक इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो। मत्ती का सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यूहन्ना सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 14 का और 12 का, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, पर इससे भी बड़े काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें साधारण नहीं बनाया। परमेश्वर का वचन कहता है बड़े बड़े काम जो यीशु ने किए हैं, आज भी वो उनसे बड़े काम होने वाले हैं। इसलिए हम प्रभु की स्तुति करते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा इन बड़े कामों को करने में सहायता करेगा। आज मैं विश्वास के कारण या आत्मा का फल या आत्मा के वरदान के विषय में बात नहीं करूंगा, बल्कि आत्मा की घोषणा के बारे में करने की परमेश्वर सामर्थ्य देता है कि हम चंगाई के लिए घोषणा करें और हम बीमारियों से, क्योंकि इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बाइबल कहती है मत्ती सुसमाचार 8 का और 17 पद में, उसने हमारी दुर्बलताओं बीमारियों को अपने ऊपर उठा, हमारी सारी बातों को उठा दिया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हम परमेश्वर की सामर्थ्य में क्या करें, घोषणा करें। हमें प्रभु यीशु मसीह नहीं कहेगा, हमारी समस्या के लिए हमें घोषणा करने की जरूरत है कि हमारे जीवन में प्रभु ने ये काम करें, हम करने दें। प्रभु यीशु मसीह ने घोषणा की, ये जवान उठ उठ, हे लड़की उठ उठ, हे राजा उसमें से बाहर निकल आया। पहला जो में और 5वां अध्याय में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है, वहां लिखा है आत्मा को जलने दो, आत्मा को जलने दो, उसे ना बुझाओ। क्यों? इसलिए इफिसियों की पत्री कहते हैं पहले तो अंधकार थे, पहले तुम अंधकार थे, परंतु अब तुम ज्योति। इसलिए पवित्र आत्मा को क्या करो, जलने। हालेलुया। प्रभु की बड़ाई हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा को क्या करो, जलने दो। इफिसियों की पत्री और 5वां अध्याय इस प्रकार से कहता है, उसका 19 पद, आत्मा को क्या करो, जब आत्मा को हम जलने देंगे, हमारी कमजोरियां और दुर्बलताएं और समस्याएं हमें दिखाई देने लगेंगी उसके प्रकाश में। और आत्मा को क्या करो, बोलने दो। यूहन्ना का सुसमाचार भजन संहिता 30 के 12 में कहता है आत्मा जब बोलेगी तो वो चुप, क्योंकि बहुत से लोग चुप कराना का प्रयास करेंगे, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा को बोलने दो। आत्मा से भरते जाओ हर दिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, क्योंकि जब सामर्थ्य से भरेंगे तभी बड़े बड़े काम होंगे।
परमेश्वर का वचन कहता है प्रेरित काम जब लोगों ने यीशु मसीह उनसे अलग हुए और उनसे कहा तुम ठहरो, पवित्र आत्मा को आने दो, उसको काम करने दो, और जब वो आई और इसके बाद वो काम करने लगे और परमेश्वर के वचन में दूसरे प्रेरित काम में 1 चीज और 8 पद में, और तब वो क्या करने लगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए और भिन्न भिन्न भाषा का बातचीत करने लगे। हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की सामर्थ में अपनी भाषा में सुनने लगा। जो कान नहीं सुन रहे थे उन कानों में भी परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा से खोल दिया। वो चिल्ला उठे, ये कौन लोग हैं जो मेरी बातों को, मेरी भाषा को जानते हैं। परमेश्वर सारी भाषाओं का जानता है। दुनिया जाने हम 8, 10, 15 भाषाओं को सीख सकते हैं, 6000 से ऊपर की भाषाओं में से, लेकिन परमेश्वर सारी भाषाओं को जानता है। हालेलुया। वो सारी भाषाओं को जानता है और परमेश्वर हमसे यही कहता है कि आत्मा को क्या करो, भरने दो, आत्मा को जलने दो। यूहन्ना का सुसमाचार 16वें अध्याय और इसके 13 और 14 पद में जब पवित्र आत्मा आएगा तो बाइबल कहती है वो क्या करेगा, हमसे बातें करेगा, भेद की बातें करेगा जो कोई नहीं जानता है। भिन्न भिन्न भाषाओं में हमसे बातें करेगा। और जब परमेश्वर के भगवान बातचीत करेगा तो परमेश्वर का वचन कहता है तब लोग क्या करेंगे, परमेश्वर की बात को सुनेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर के वचन में गलतियों के 5 के और 25 पद इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है बड़ी अच्छी रीति से कि हम परमेश्वर का वचन में लिखा है तब हमारे जिंदगियों में तमाम प्रकार की जो बातें अंदर पाई जाती हैं, बुरी बुरी बातें पाई जाती हैं, दूषित बातें पाई जाती हैं, वो क्या करेंगी, बाहर निकलेगी और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ अंतर प्रवेश करेगी। पवित्र आत्मा का प्रकाशन हमारे जीवन में होगा और तब परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के पुत्र हो, इसलिए तुम क्या करो, परमेश्वर के सदृश बन जाओ, बनो। बनने के लिए परमेश्वर उत्साहित करता है। इसके लिए हमें परमेश्वर के वरदान तक सीमित नहीं रहना, फलों तक सीमित नहीं रहना, या हमें परमेश्वर के विश्वास के उन कामों तक सीमित नहीं रहना। परमेश्वर कहता है उससे भी बढ़ जाके तुम्हें क्या करना, काम। परिस्थितियां चाहे हमारे फेवर में हो या ना हो, लोग हमारे साथ हो या ना हो, परंतु इस बात को याद रखें वो परमेश्वर हमारे साथ पवित्र आत्मा के द्वारा से। और जब पवित्र आत्मा था, दुनिया एक तरफ थी, 120 लोग एक तरफ थे, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरा तो 3000 उनके साथ जुड़ गए। परमेश्वर लोगों से बातचीत करेगा। लोगों की भाषाएं जो हम नहीं जानते हैं, वो नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा से क्या करेगा। यूहन्ना सुसमाचार में 16 और 8 पद में लिखा है जब वो पवित्र आत्मा लोगों से बातचीत करेगा तो धार्मिकता भी दिखाएगा और पाप भी, और दोनों के बीच में खुद खड़ा हो जाएगा मनुष्य के ऊपर चुनाव करने के लिए कि वो चुनाव करे धार्मिकता का या पाप की जिंदगी का। परमेश्वर का वचन में बाइबल कहती है परमेश्वर की स्तुति करो
6 का 18 पद में लिखा है, परमेश्वर की स्तुति आत्मा से भरकर उसकी स्तुति क्या करो, गीत गाओ और उसकी स्तुति करो। परमेश्वर के वचन में कुरिन्थियों उसका 12-14 अध्याय, और जब परमेश्वर का दूसरे पद में लिखा है कि जब लोगों ने पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में आने दिया और तब अपने आप को उसके अधीन में छोड़ दिया, बुद्धि और सामर्थ्य से और परमेश्वर समझ से, और पवित्र आत्मा ने क्या करने लगे, अन्य भाषाएं बोलने लगे। परमेश्वर जवान को जब छूता है तो क्या करता है, गूंगा भी बोलने लगता है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने जब छुआ, वो विभिन्न भाषाओं को, कितने शिक्षित थे, कितने पढ़े लिखे थे, कितनी डिग्रियां थी, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो घोषणा करने लगे परमेश्वर के कामों की और परमेश्वर की स्तुति करने लगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन का 19 के 6 और 10 पद में, वहां जब वो लोग पवित्र आत्मा से भरे और तब वो परमेश्वर की स्तुति भिन्न भाषाओं में बोलने लगे। उसके लिए हमारा काम है कि हम परमेश्वर के सदृश बने, और बनने के लिए हमें चाहिए कि पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में, क्योंकि हम अधिकार के रही है, क्योंकि अब हम प्रकाश की संतान जीवन के वारिस है, और इसलिए परमेश्वर के वचन को क्या करो, आत्मा को शोकित, हमें आत्मा को शोकित नहीं करने देना है, बल्कि आत्मा को जलने देना है, ताकि उसके द्वारा तमाम वो लोग प्रकाश पा सके जो आज तमाम प्रकार की समस्याओं में है, बुराइयों में है, पापों में है, और तमाम प्रकार की बातों में, जो उनके जीवन के लिए, उनके भविष्य के लिए कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर उनसे बाहर निकाले। परमेश्वर के वचन में हमें, इसलिए परमेश्वर के दास ने हमें पिछले दिनों में सुना था, 37 के 7 पद में उसने कहा, जब मैं घोषणा करने लगा परमेश्वर की एक आहट आई और मैं दर्श होने लगा। पवित्र आत्मा लोगों के जीवन में अद्भुत काम, भाषाएं भी देगा और काम भी करेगा, लोगों में महसूस होगा, और जब महसूस होगा तो वो बाहर, वो भी कहेंगे मेरे कान सुन रहे हैं, मेरी जुबान उनकी महिमा कर रही है, मेरे विवेक के अंदर, मेरे दिल के अंदर तमाम बातें बाहर जा रही है। हम एक नए व्यक्ति बन रहे हैं। उस 3000 लोग नए व्यक्ति बन गए, उनके जीवन की सब कुछ परिस्थिति बदल गई। लोग सवाल करने लगे, क्योंकि पवित्र मनुष्य का सामना सब कोई कर सकता है, तमाम लोगों का सामना सब कोई कर सकता है, परंतु आत्मा का सामना कोई नहीं कर सकता है। और इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को पृथ्वी पर जो है, जिनसे वो प्रेम करता है, उनसे कहता है, बीमारियों को उसने उठा लिया है, हमारी दुर्बलताओं को उठा लिया है, हमारी बुराइयों को उठा लिया है, परंतु हमें क्या करने की जरूरत है, पश्चाताप। हम तो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, हम अपनी शक्ति से नहीं कर सकते, अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते, अपने तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर विवेक है। परंतु जब पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करता है, और तब लोगों से बातचीत कर रहा था, एक विशाल तमाम धर्म के तमाम संप्रदाय से तमाम धार्मिक लोग वहां एकत्रित थे, और तब पूछने लगे, हे साहिबानो, मैं क्या करूं? पतरस ने कहा, मन फिराओ और अपने पापों से पश्चाताप करो।
और लोग फिराने लगे, पश्चाताप करने लगे और वहां की एक अजीब माहौल और परमेश्वर की महिमा हो रही है बड़े विशाल तरीके से। परमेश्वर की काम, परमेश्वर की महिमा। हमारा काम है परमेश्वर की इच्छा और योजना को पूरा करना, और उसके लिए परमेश्वर के वचन में जैसे लिखा है कि आत्मा को क्या करे, ना बुझाए। परमेश्वर की आत्मा को चाहिए में उसको सोचे जमा करें, हम उसको क्या करें, आत्मा से भरे और बुराइयां बहाल हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करेगा और वो अपने आप बाहर निकलती जाएगी। बुरी बुरी तमाम चिंताएं, दाऊद भविष्यता में कहता है, हे परमेश्वर मुझे जांच और परख, मुझ में कोई बुरी बात तो चिंता तो नहीं है, बुरी बात तो नहीं है, कोई ऐसी बुराई तो नहीं है। हम पवित्र आत्मा के सामने जब खड़े होते हैं, हमें अपनी कमजोरियां, अपनी बुराइयां, अपने पाप, अपनी तमाम बातें जीवन की दिखाई देती है और परमेश्वर उन सबों से हमें क्या कर देता है, क्षमा करता है। वो परमेश्वर हमें जो घोषणा उसने की है, उसने आदेश दिया है विश्वास के कामों के बारे में, वो काम एक सीमा है, लेकिन उसके सीमा के बाहर भी उसने आदेश दिया है, तुम मेरे जो तुम उस पर विश्वास रखता है वो उनसे भी बड़े बड़े काम। हम याद रखें, हम साधारण नहीं हैं। यदि हम यीशु पर विश्वास करते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें यह अधिकार देती है कि हम परमेश्वर के कामों को, क्योंकि हमारा काम है परमेश्वर के नाम से, जिस तरीके से यीशु ने कहा, मैं इस बात के लिए बड़े अच्छे से, एक समय हम लोग से कहा करते थे, हमें इस बच्चे को दे दो, हमें इस जवान को दे दो, हम परमेश्वर की आराधना के लिए, स्तुति करने के लिए। और तब उनके पास था, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे बच्चे का पढ़ाई है, मैं अपने बच्चे को अच्छा बनाने के प्रयास में, परंतु कुछ समय धीरे धीरे चलता रहा, परमेश्वर में तो आंसू बहाता रहा, चलता रहा, करता रहा, परंतु वही आज माता पिता कहते हैं, मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करो, मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि वे भविष्य नहीं जानते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन जीवन में आएगा, परंतु परमेश्वर जानता है, जिस परमेश्वर की हम महिमा करते हैं क्या होने वाला है। आज भी तमाम बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है, परमेश्वर लोगों से बातचीत कर रहा है, परमेश्वर लोगों से बातचीत कर रहा है, इसलिए कि पवित्र आत्मा की सामर्थ लोगों को मन भराने की आज्ञा देती है, ताकि उनके जीवन में उन्हें विश्रांति के दिन, शांति के दिन, आनंद के दिन, खुशी के दिन आ जाए। जिनसे आज हम आंसू आ रहे हैं, जिन कारणों से आज हम पीड़ा से विपद का सामना कर रहे हैं, आज जिन बातों से आज हम परेशान हैं, परमेश्वर उनसे बाहर निकाले। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो कि वो भाषाओं का परमेश्वर है, वो सामर्थ्य का परमेश्वर है, वो छुटकारे का परमेश्वर है, वो आजादी का परमेश्वर है। दुनिया से तमाम लोग हैरान करते हैं, अभी तक हम बंधन में हैं, अभी भी हम आजाद नहीं है, लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा कहता है हम आजाद थे और आजाद है और रहेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर है जो हमारी आजादी हमें देता है। आज जब उन लोगों ने कहा तो हमें दुनियावी आजादी की बात नहीं करता है, बुरी बुरी चिंताएं, चोरी, हत्या, व्यभिचार, झूठ, छल, कपट, ईर्ष्या, क्रोध, जलन और बहुत सारी बातें, परमेश्वर के विरोध और तमाम तरीके के तुलना, बैर और झूठ, विधर्म, बंटवारापन, लीला क्रीड़ा और ये तमाम प्रकार के काम जो मनुष्य को
अशुद्ध करते हैं, पवित्र आत्मा उन्हीं से क्या करता है, लोगों को शुद्ध करता है, आजाद करता है। और वो आकर के बीच में खड़ा होकर कहता है, उनसे चुन लो, तो धार्मिकता को चुनोगे या पाप, इन तमाम बातों को चुनोगे। धन्य है जो उस परमेश्वर को चुनाव करते हैं। बाइबल कहती है धन्य है वो व्यक्ति, वो घराना, वो परिवार, वो लोग, वो समाज, वो देश जिसका परमेश्वर यहोवा हो। धन्य है वो जिसका परमेश्वर यहोवा हो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में हम भजन से मेरे पढ़ रहे थे कि परमेश्वर के वचन में कि धन्य है वो व्यक्ति जिसको चुनकर परमेश्वर अपने समीप आने चाहते। बहुत लोग हैं, हम भी परमेश्वर के समीप रहे, हम भी परमेश्वर के साथ रहे, परंतु हमारे अंदर की तमाम प्रकार की परमेश्वर की सामत रुपयों से नहीं मिलती है। परमेश्वर का आशीष फ्री में है और वो सबके लिए है, जिसे परमेश्वर का चुनकर अपने समीप आने देता है, वो धन्य है। और ताकि वो उसके आंगनों में वास करे और उसके भवन में, पवित्र मंदिर में उसके तमाम प्रकार की आशीषों में सहभागी हो सके, क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा से हमारे जीवन को, हमारी सोच को, हमारे विचारों को, हमारे कर्तव्यों को, सब कुछ हमारे सामने रख देता है। कैसे हमें वो करना। परमेश्वर आज भी लोगों के जीवन में यीशु वहां थे और यीशु ने कहा आज भी लोग छुटकारा पा रहे हैं, तब पा रहे थे और आज तक वो छुटकारा वो सामर्थ बह रही है और वो आत्मा की सामर्थ बह रही है। लोग छुटकारा पा रहे हैं, चंगाई पा रहे हैं, उद्धार पा रहे हैं, मर गिरा रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं और उन्हें क्षमा मिल रही है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ, बाइबल कहती है उसको भूमि की सुधि लेकर उनको क्या कर देता है, सींचता है, हमारी सुधि लेता है। हम मिट्टी है, मिट्टी की सुधि लेता है और वो उस खेत के बारे में बात नहीं कर रहा है, हमारी जिंदगी के बारे में बात करता है और उसको बहुतायत फिर क्या कर देता है, ताकि उसमें आत्मा के फल, एक व्यक्ति के अंदर से जब बुराई बाहर निकलती है तो परमेश्वर का पेड़ फलता होता है, जड़ पकड़ करके और उसमें तमाम क्या कर देते हैं, आत्मा के फल, करुणा, भलाई, वीरता, नम्रता, संयम, धीरज प्रकट होती है। परमेश्वर का वचन कहता है उसकी नदी जल से भरी रहती है और तैयार करके वो मनुष्यों के लिए क्या कर देता है, अन्न तैयार करता है। अन्न, परमेश्वर का वचन, बाइबल कहती है कि रोटी से जीवित नहीं रहता, लेकिन मनुष्य परमेश्वर के प्रत्येक वचन से जीवित रहेगा। अगर रोटी मनुष्य को जीवन दे सकती तो फिर जीवन की कोई जरूरत नहीं थी, परमेश्वर की भी कोई जरूरत नहीं थी। रोटी खा लिया और जीवित हो गए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ये जीवन की वो रोटी है जो मनुष्य को अनंत तक जीवित रखती है, और वो है परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा का प्रकाशन। जब पवित्र आत्मा का प्रकाशन लोगों में आया और तब बड़े सामर्थ से भरे और घोषणा करने लगे और लोग उद्धार पाने लगे। जिस जगह वो प्रार्थना कर रहे थे, जिस जगह परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भर करके प्रयत्न काम में बाइबल कहती है वो स्थान हिल गया, वो स्थान हिल गया। वहां के लोगों को पता चल गया इनका परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, इनका परमेश्वर प्रभावशाली परमेश्वर है, इनका परमेश्वर ही चंगाई करने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है।
सामर्थ्य परमेश्वर है, करुणामय परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर। हमारा काम है परमेश्वर के आत्मा से भरते, आत्मा को ना बुझाएं, परमेश्वर की आत्मा से हर दिन भरते जाएं, हर दिन आत्मा से भरते जाएं। आत्मा को शोकित, आप तमाम लोग हैं आत्मा को शोकित करते हैं, लेकिन जब शोकित करते हैं उनकी जिंदगी खोखली बह जाती है। लेकिन जब पवित्र आत्मा तब उन्हें तमाम चीजें दिखाता है, लोगों के बारे में दिखाता है, देशों के बारे में दिखाता है, परिस्थितियों के बारे में दिखाता है, और वो उन परिस्थितियों से के प्रयास में लग जाते हैं, ना कि खींचातानी में। कैसे इस व्यक्ति का जीवन में आनंद हो, कैसे इस व्यक्ति के अंदर खुशी हो, कैसे ये व्यक्ति स्वस्थ रहे, कैसे ये व्यक्ति, और यही परमेश्वर का मिशन था। उसने कहा आत्मा, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, और इसलिए ताकि लोगों को कैसे छुड़ाया जाए और अच्छे बुरे के बारे में प्रचार किया जाए, और उन तमाम प्रकार की बातों से क्या किया जाए, अंधकार में जो पड़े हैं उन्हें बाहर रोशनी में लाया जाए। पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर ने काम किया, और वो आज भी कर रहा है। हमारी आशाएं, हमारे भरोसे उसने अभी भी टूटने नहीं दिए हैं। इसीलिए उसने कहा मैंने चंगाई का काम किया, मैंने क्षमा का काम किया, मैंने लोगों को अपनाया, लोगों को रोटियां खिलाई, और मैंने लोगों को जीवित किया, मैंने तमाम बीमारों को, लंगड़े को चलाया, अंधों को दृष्टि दी। ये सीमित नहीं हो गया है, तुम्हें उससे भी बढ़कर के काम परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में मिशन दिखाया, और दुनिया भर में परमेश्वर के लोगों ने इस काम को किया और कर रहे हैं। आज सब चीज के बारे में इंसान अपने जीवन में अपना लेता है, परमेश्वर से दूर भागता है। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे जीवन में बुराइयां है, लेकिन जब बुराइयों को पश्चाताप करता है तो वो परमेश्वर से प्रेम करता है, और जब प्रेम करता है परमेश्वर की सामर्थ्य उनके जीवनों में बड़े बड़े काम करती है। परमेश्वर आज भी लोगों के जीवन में इंतजार कर रहा है और कह रहा है, और ये घोषणा कर रहा है, हम अगर बीमार हैं तो हम कहें हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम चलते होते हैं, हम कहें हम क्षमा पाते हैं, हम पश्चाताप कर रहे हैं, हम कहें परमेश्वर हमें आज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हम उन भाषाओं को जो तूने बोली और तेरे लोगों ने बोली, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे जीवन से भी, हमारे जुबान से होने पाए, और प्रभु को धन्यवाद से यदि आज हम अपने जीवन में ऐसी आशीष चाहते हैं, प्रार्थना करें। थैंक यू, धन्यवाद प्रभु जी तेरे वचन के लिए। इसलिए हे बालकों, परमेश्वर की सदृश बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सामर्थ्य और शुद्ध है, पवित्र है, वैसे तुम भी बनो। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझ पर भरोसा रखता है, जो काम मैंने किया है, तो मुझसे बड़े काम करो। और आज की सुबह में परमेश्वर आराधना में हम आपकी स्तुति करते हैं कि हम ऐसे ही बड़े कामों की उम्मीद प्रभु यीशु मसीह में करते हैं। वो विश्वास के काम, वो आत्मा के भरोसे, वो आत्मा के बर्तावों से भरकर उन भाषाओं में पवित्र आत्मा को हम सबको जो आज आपके जीवन में रुपयों से खरीदना चाहते हैं, क्योंकि वो स्वार्थ ढूंढते हैं, वो लोग की उनके अंदर बुराइयां हैं, परमेश्वर ने पश्चाताप दे, उन्हें पश्चाताप का मन दे। और जो तेरे अपने मन को प्रभु जी सामने सच्चे मन से आपकी ओर आंखें उठाते हैं, यीशु के नाम में उनकी जुबानों को छू ले, ताकि वो यीशु मसीह के नाम में तेरी महिमा करने लगे, वो घोषणा करने लगे, और बुरे समय में भी और
कठिन समय में और भी तमाम परिस्थितियों में वो और भी जल करके प्रभु जी की महिमा कर सकते हैं। हम दुआ करते हैं क्योंकि वो अवंधिकार नहीं है, वह अंधकार की संतान नहीं है। इसलिए परमेश्वर तेरा वचन कहता है पवित्र आत्मा को चलने दो, पवित्र आत्मा बातचीत करो और भेद की बातें हर एक से, ताकि वो तेरी महिमा करे। हर एक को प्रभु जी इस समय तेरे हाथ में है। यदि कोई दुर्बल है और वो इस समय कह रहा है यीशु के नाम में वो दुर्बलता जाग करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया।